बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मैं बता रहा था कि आज मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें ना बड़ी अच्छी चीज़ें कुछ मुझे एडिशनल मिल गई हैं मज़ीद। तो उसको मैं देख रहा था, तो उसमें फिर मैंने बताया कि इंसान लालची है, तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें ना जी वो आप लोगों को पहुंचाई जानी चाहिए। तो उसके लिए फिर अब कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जो थीरीज़ पढ़ाई है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ए टू जी ओके हैं, सारी चीज़ें ब्लूम टेक्सानोमी ए टू जी ओके है। ठीक है, चाइल्ड राइट्स जो पढ़ा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बस ये जो कल दो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी ना, दो लर्निंग एरियाज़, उनमें तो था थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये जो है ना इसमें कैसे सवाल बनेगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की है। इंसान किसी चीज़ के लिए खपता है ना, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला वसाइल भी बना देते हैं। तो वो मेरे सामने अचानक एक डॉक्यूमेंट आया, तो उसमें ना वो डिटेल लिखी हुई थी सारी। तो इसलिए फिर वो मैंने आपको आज दोबारा भेजा है, लेक्चर नंबर 11। आपने उसको अच्छी तरह देख लेना है, उसको बहुत अच्छी तरह देखना है। एक और है ब्रेन डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। तो वो भी, उस पर भी मुझे कुछ डाटा मज़ीद मिला है जो कि टू द पॉइंट और रेलिवेंट है। वो फिर मैं आपको ना MCQs की शक्ल में दूंगा, थियरी की शक्ल में नहीं दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो टॉपिक भी हमने पढ़ लिया। तो ये मैं जो है ना इस मामले में बिल्कुल ये नहीं सोचता कि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा जो है ना वो मुझे अज़ीज़ है, आप लोगों की कामयाबी मुझे अज़ीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर की क्लास आपकी अच्छी हो गई है, तो उनको मैंने ज़ुहैब को कहा है कि आप इस तरह करें कि मज़ीद इस पर ना MCQs दें, स्टूडेंट्स आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला मैं इस पर काम करता हूँ, मज़ीद अच्छे MCQs भी और टेस्ट भी अगेन एक कराएंगे। तो ये जो हमारा सिलेबस है, आज आपको मैंने एक लेक्चर रखा है, कल आपको करंट अफेयर की फ़ाइल भी मिल जाएगी, तो वो भी MCQs होंगे। तो वो आपने यूँ करना है कि MCQs रोज़ाना जो है ना 50 60 100 MCQs करंट अफेयर के साथ साथ पढ़ते रहना है। वो उस पर लेक्चर नहीं होगा हमारा, और वो आपने ना उसको पढ़ते रहना है रोज़ाना 30 40 MCQs, मतलब कल से ऑनवर्ड। आज शाम को अगर फ़ाइनल हो गई, मेरे एडमिन उस पर काम कर रहे हैं, लगे हैं पिछले 3 4 दिन से। मैंने उनको सारी अहम अहम वेबसाइट्स बताई हैं, टॉप वेबसाइट्स बताई हैं कि यहाँ यहाँ से जो है ना वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट हो रहा होता है, तो आप वहाँ से पिक करके जो है ना वो आप दें, हमें प्रोवाइड करें। तो वो इंशाल्लाह ताला हमें देंगे। आज तक होपफुली कंप्लीट होगी तो आज ही मैं भेज दूंगा, तो वो आपने साथ साथ कवर करते रहना है। आज हमारा जो टॉपिक है, ये तीसरा हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग एरिया है। 7 की लर्निंग एरियाज़ हैं, आपको पता है इसी के अंदर। तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा अगला की लर्निंग एरिया है। मैथमेटिक्स आपको पता है कि बच्चा बाय बर्थ जो है ना उसका माइंड मैथमेटिकल होता है, यानी वो चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करता है, चीज़ों को गिनना भी शुरू करता है, वो साइज़ के कम या ज़्यादा होने को भी समझता है। ये बाय नेचर उसके अंदर चीज़ें होती हैं। हाउ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्किल डेवलप इन द अर्ली ईयर्स। मैथमेटिक्स जो है ना चाइल्ड स्लाइड डेवलपमेंट में। हो रही सर, स्लाइड शो नहीं हो रही। तो नहीं हो रही। मैथमेटिक्स मेजर रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, और ये बच्चे की डेली रूटीन का पार्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, चिल्ड्रन स्टार्ट्स लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बर्थ। बच्चे बर्थ से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बच्चे के माइंड में बाई बर्थ से ही मौजूद होता है, थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस एज दे वॉच नोटिस एंड इंटरेक्ट विद द केयर गिवर्स। तो मिसाल के तौर पर वो केयर गिवर से को उसको देखते हैं, उसकी मूवमेंट को, चीज़ें छोटी बड़ी उसको उठा के वो दे रही होती है, उसकी केयर करी, तो उस वक्त से बच्चे के माइंड के अंदर ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है या मैथमेटिकल लर्निंग ये स्टार्ट हो जाती है। वाइल प्लेइंग फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन बिगिन टू नोटिस द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, दे कंपेयर द शेप एंड द साइज। मिसाल के तौर पर छोटी उम्र में बच्चे खेल कूद में चीज़ों के शेप साइज़, ऑब्जेक्ट्स के शेप और साइज़ की बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द माहौल को भी जानते हैं। तो मैथमेटिक्स में वो सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज सर नहीं आ क्लियर रही। आ रही। नहीं सही आ नहीं रही सर, है। हमें क्लियर आ रही। इन्फेंट्स क्लियर आ रही है आवाज। इन्फेंट्स बिगन टू लर्न मैथ बिफोर दे कैन सिट अप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्फेंट्स नौमौलूद बैठने से पहले, यानी जब वो बच्चा बैठना शुरू करता है उससे पहले वो मैथमेटिकल लर्निंग उसकी स्टार्ट हो चुकी होती है। इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू डेवलप एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स की इस एबिलिटी कब आती है? बैठने से पहले, बाई बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, बैठने से पहले होती है।
इसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम के सलूशन जानना सीखता है। सर जी जी, सर आपकी ना आवाज कट रही थी, इधर से तो मसला इस नहीं है वजह से आवाज़ ना का, मुझे ये दोबारा। इधर से हमारी तरफ से इशू नहीं था आवाज़ का, आपका नेटवर्क इशू है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जैसा कि काउंटिंग जो आपने इसी में सिखानी है, क्वांटिटी, शेप, स्पेशल रिलेशंस, मेजरमेंट, पैटर्न्स, ये हम सिखाते हैं। काउंटिंग में नंबर आइडेंटिफिकेशन 1 2 3 4, क्वांटिटी कोई चीज़ ज़्यादा है, लेस मोर इक्वल, ठीक है। शेप सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल्स, स्पेशल रिलेशन ओवर अंडर अलॉन्ग, ठीक है। तो चीज़ों के ऊपर होना, नीचे होना, दाएं होना, साथ होना। मेजरमेंट टॉल शॉर्ट बिगर स्मॉलर, पैटर्न मुख्तलिफ कलर्स रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज, ये चीज़ें बच्चों को हमने सिखानी होती हैं। इनको डिटेल में अभी हम देखते हैं। ये आज छोटा सा एक टॉपिक है, मैंने कहा आप लोग थके हुए होंगे, संडे भी है और उधर से कंप्यूटर थोड़ा सा न्यू और डिफरेंट चीज़ें हैं और आपने जो पढ़ी हुई भी नहीं है वो चीज़ें थी। तो आज आपको शॉर्ट टॉपिक देते हैं, कल इंशाल्लाह ताला आपका फिर लेक्चर फुल लेंथ होगा। हाउ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स डेवलप इन द अर्ली ईयर्स। बच्चा जो है ना मैथमेटिकल स्किल अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के साथ सीखता है। मिसाल के तौर प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, ब्लॉक छोटा है बड़ा है, ब्लॉक्स को काउंट करना, ठीक है। टेकिंग अ बात, वो गिनता है कि जी आज मैंने 2 दफ़ा बात लिया, 3 दफ़ा लिया, गर्मियों में जैसे होता है। विजिटिंग प्ले ग्राउंड, ठीक है, तो प्ले ग्राउंड में वो जाता है कि जी मैं आज इतनी दफ़ा गया हूँ आया हूँ। चिल्ड्रन कैन लर्न काउंटिंग स्किल्स वाइल सिटिंग नियर द विंडो, वो विंडो के साथ बैठे हुए मिसाल के तौर पर चीज़ें देख के भी उनको गिनना शुरू कर देते हैं। विंडो में लगे पाइप्स या वहाँ पे लगे जो रॉड्स हैं उनको गिनना शुरू कर देते हैं। एंड काउंटिंग द कैट्स दे सी आउटसाइड, वो बाहर बैठी कोई कैट है, डॉग है, बर्ड्स हैं, उनको गिनना शुरू कर देता है। इसी तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनको जब वो क्लाइंब अप या क्लाइंब डाउन हो रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, उस वक्त भी उनको गिनते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चा बग़ैर हमारे बताए कर रहा होता है। सम चिल्ड्रन लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिफोर स्टार्टिंग स्कूल। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जमा और तफरीक का कॉन्सेप्ट स्कूल में एंट्री से पहले जो है ना वो सीख चुके होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 एप्पल दे दो जी, 1 एप्पल दे दिया जी, 2 एप्पल दे दिए बच्चे को, उससे 1 ले लिया, उससे पूछा कितने हैं जी, वो कहेगा 1 है मेरे पास, तो ये उसने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब मेरे पास 1 एप्पल है, 1 और दे दें तो 2 हो जाएंगे। अब ये एडिशन वो समझ चुका है। अली हैज़ 2 एप्पल्स, ममा वांट्स 1, अली शेयर 1 एप्पल विद ममा एंड रियलाइज दैट ही इज़ लेफ्ट विद 1, ठीक है। तो ये अब देखें कि उसकी अम्मी ने उससे ले लिया तो वो सोचता है कि मेरे पास 1 कम हो गया। Children explore and understand the mathematical concepts first through the concrete objects and then through the symbols before moving to abstract manipulation। अब साहब ज़रा बच्चे जो छोटा होता है ना तो वो उन चीज़ों को जैसे हम जमा तफरीक ज़रब तकसीम समझाते हैं बच्चों को, तो वो कॉपीज़ पेंसिल कोई ब्लॉक्स ये चीज़ें देते हैं, फिर कहते हैं कि ये कितने हैं, इनमें से इतने निकालो कितने बच जाएंगे। तो ये चीज़ें हम उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट, कंक्रीट से मुरा जो सामने चीज़ होती है उनसे बच्चों को सिखाते हैं। फिर हम सिम्बल्स की तरफ आते हैं। स्टोरीज़ पोइम्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, बच्चे को ये सिंबल से मुराद है। फिर हम ये ज़बानी सवाल उनको या तहरीरी सवाल देते हैं कि 10 एप्पल्स में से 5 निकालो कितने बचेंगे। ये सिंबल्स वाले क्वेश्चन बाद में बच्चा समझता है। स्टोरीज़ पोइम्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न कॉन्सेप्ट इन एन इफेक्टिव मैनर। स्टोरीज़ और ये जो पोइम्स हैं इनसे भी बच्चा सीखता है। उसमें कोई अगर इस तरह की काउंटिंग कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन बताई गई है। These help children to become creative and curious mathematicians. Young children develop even before they start school. वो नहीं बहुत सारी वो मैथमेटिकल स्किल्स स्कूल स्टार्ट से पहले सीख चुके होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ईसी टीचर बिल्ड अपॉन द अर्ली मैथमेटिकल नॉलेज विच चिल्ड्रन ब्रिंग टू द क्लासरूम। कि ईसी जो टीचर है तो उसको मैथमेटिकल नॉलेज जो है ना वो बिल्ड करना चाहिए इसी टीचर को, ताकि बच्चा जब नर्सरी क्लास में 1 क्लास में है तो उसके पास कॉन्सेप्ट्स हों। अब ये बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर, सॉर्टिंग इन क्लासिफिकेशन, पैटर्न, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले देखें नंबर्स। तो अब इसमें बच्चा क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेगा, मोर और लेस, ठीक है। मोर लेस से एक सेकेंड, हाँ जी,
It involves the relationship of more less same. It also involves early counting. ठीक है, तो आप जैसे देखें कि बच्चा जो है, हाँ, अब इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, सबसे पहले तो नंबर की आइडेंटिफिकेशन सीखता है, 1 2 3, ठीक है, फिर उनको सीक्वेंस भी बना लेता है 1 2। अब जैसे देखें ना, आप उसको हम टोकविंग कहते हैं कि आपने बच्चे को 10 तक गिनती सिखाई है ना, तो वो सीक्वेंस में तो बता सकता है आपको 1 2 3 4 5 10 तक, लेकिन उसके सामने अगर अकेला 5 रखें तो फिर वो सोचता है, काफ़ी टाइम लगाता है, ठीक है। तो ये पहली स्टेज में हमने उसको सीक्वेंस सिखाना है, 1 2 3 4 ऐसे ही काउंटिंग सिखानी है एक ऑर्डर में बस। उसके बाद उसको सीक्वेंस में समझाना है कि भाई 4 में 1 5 में 1 6 में 1 7 में 1 8, ये सीक्वेंस होता है। तो इसमें मोर लेस या सेम का रिलेशनशिप बताया जाता है बच्चे को, बच्चा सीखता है। यानी कि मिसाल के तौर पर 4 एप्पल और 4 बनाना, तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। 4 एप्पल और 2 ऑरेंजेस, तो एप्पल ज़्यादा हैं, ऑरेंजेस कम हैं, ठीक है। 4 बुक्स और 2 पेंसिल्स, तो 4 बुक्स ज़्यादा हैं, पेंसिल्स कम हैं, ठीक है। 3 पेंसिल्स और 3 बैग्स, तो इनकी क्वांटिटी सेम है। तो ये मोर लेस या सेम बच्चा सीखता है इनमें से। दूसरा इसमें काउंटिंग सीखता है। देयर आर 2 सेपरेट स्किल इन अर्ली काउंटिंग, ठीक है। पहली में हम काउंट वर्ड्स करते हैं, अल्फाज को सीक्वेंस में याद करते हैं, 1 से 10 1 से 50 1 से 100 तक। तो इसी में हमने 100 तक उनको काउंटिंग सिखानी है, 1 2 3 4। सेकंड इज़ बीइंग एबल टू कनेक्ट दिस सीक्वेंस इन 1 to 1 मैनर। तो दूसरे स्टेज पे ये 1 to 1 मैनर में उनको कनेक्ट करना सीखता है बच्चा। 1 to 1 correspondence is about the element of one set being paired with exactly one element of another set. Counting is about how many items are in a set. This helps children to understand the quantity. अब यहाँ पे देखें कि 1 to 1 correspondence से क्या मुराद है या मैनर से क्या मुराद है। एक सेट में एक चीज़ है, उसको किसी दूसरे के साथ पेयर किया जाता है। नीचे ये अगर आप देखें, ये एक नंबर है। इसी तरह आप बच्चे से कहेंगे कि कोई एक सर्कल, ये एक नंबर उठाओ और एक जौन सा नंबर उठाए उतने सर्कल उठाओ। मिसाल के तौर पर नंबर 3 उठाता है तो वो सर्कल भी 3 उठाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इज़ एबल टू कनेक्ट द सीक्वेंस टू इन अ 1 to 1 मैनर, ठीक है। तो 1 to 1 correspondence is about the element of one set being paired with exactly one element of another set, ठीक है। काउंटिंग इज अबाउट हाउ मैनी आइटम्स आर इन अ सेट। दिस हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। ग्राफिंग हेल्प चिल्ड्रन टू रिटर्न नंबर रिलेशनशिप आपकी एंड आवाज कट रही है। ग्राफिंग हेल्प जी, हाँ जी, सर आपकी आवाज, आ रही आवाज़ अब? सर आवाज कट रही है। अभी अभी कट रही है कि आ रही है अब? जी अब आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ग्राफिंग हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न नंबर रिलेशनशिप एंड टू कनेक्ट नंबर विद रियल क्वांटिटीज़। सर आपकी आवाज, आवाज़ भाई मेरी तरफ से तो ओके है, पता नहीं आप लोगों का नेटवर्क किसी का इशू होगा। आप बताएं, आ रही है आवाज़? जी सर आ रही है, लेकिन फिर बार बार चली जा रही है। ये सब लोगों को आवाज़ का कभी इशू आ आ रही रहा है है? कभी कट। सारे लोगों को जी इशू आ रहा है सर। आवाज़ का? जी सर सबको आ रहा है। जी सर। अच्छा चलें, 1 मिनट फिर वेट करें, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मैं बता रहा था कि ग्राफ से ना जो हम बड़ी चीज़ें जो बच्चे को सिखाते हैं ना, वही जो मैंने बताया कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम नंबरिंग में सिखाते हैं। एक मिसाल के तौर पर 3 नंबर, तो इसको 3 आइटम है, एक तरफ से नंबर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ चीज़ें पड़ी हैं, 3 पड़ी हैं, 2 पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर 2 पेंसिल्स पड़ी हैं, 2 वो पड़े हैं, बुक्स पड़ी हैं, तो इधर 2 लिखा हुआ है। तो बच्चे से कहेगा कि इधर से देखो कितना नंबर है, उधर से क्वांटिटीज़ मैच करो कि कौन सी चीज़ें 2 हैं इधर पड़ी। तो ये ग्राफिंग इसको कहा जाता है।
ठीक है, इस तरह से भी हम बच्चे को नंबर सेंस सिखाते हैं। इसको काउंटिंग या नंबर सेंस कहते हैं, इसको काउंटिंग भी कहा जाता है और नंबर सेंस भी कहा जाता है। दूसरा सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन, सॉर्ट करना, डिवाइड करना चीज़ों को। ठीक है, सॉर्टिंग में बेसिकली हम चीज़ों को सेम या डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं, उनके कलर की बेस पे, साइज़ की बेस पे, टेक्सचर की बेस पे और शेप की बेस पे। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, आप मुझे बताएं किस बेस पे की गई होगी ये वाली, शाबाश जी। शेप के बेसिस पे। नहीं, शेप नहीं है, कलर्स के बेसिस पे। शेप्स तो डिफरेंट है भाई। कलर्स पे सर। कलर की, अगर मैं इसके कहूँ सारे सर्कल अलग कर दें तो वो शेप की बेस पे होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉर्टिंग जो और क्लासिफिकेशन में हम चीज़ों को सेम या डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। अब ये एक हिसाब से सेम है, एक हिसाब से डिफरेंट है। कलर के हिसाब से ये सेम है ये चीज़ें सारी, इस सर्कल वाली, लेकिन शेप के हिसाब से सारी डिफरेंट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों को सेम या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनके कलर, साइज, शेप की बेस पे। बच्चा ये करता है। चिल्ड्रन यूजली बिगिन टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स विद वन क्वालिटी और करेक्टर। शुरू में बच्चा यही काम करता है कि वो उनसे कहा जाए कि चीज़ें अलग करो, वो एक कलर वाली अलग कर देगा। अब ठीक है, वो ये नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो है ना, ये एक कलर में चीज़ें हैं, उनकी शेप, साइज़, उनका टेक्सचर, टच, वो ये डिफरेंट है। तो शुरू में बच्चा ऐसे एक ही एस्पेक्ट सीखता है, देन दे ग्रेजुअली एबल टू सॉर्ट विद मोर देन वन क्वालिटी। फिर वो एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ की बेस पे सॉर्ट करना सीखता है। They began to use more complex concept by sorting sets into subsets and looking at different properties of the objects. फिर वो sets और subsets की तरफ भी आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं या ये पड़ी हैं, हम क्या कहते हैं, बच्चे से कहते हैं कि पहले नंबर पे सेम कलर वाली चीज़ें अलग करो। अब सेम कलर वाली उसने अलग कर दी, अब हम कहेंगे कि रेड कलर के बॉक्स अलग करो, सर्कल अलग करो। तो वो अब ये पहले सेट बनाया, उसका सब सेट बना रहा है कि रेड कलर में ये बॉक्स हैं, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये सर्कल पड़े हैं। इसको कहते हैं सॉर्टिंग सेट्स इनटू सब सेट्स। ये भी बच्चा फिर बाद में सीखता है। तो थर्ड नंबर पे आता है पैटर्न। पैटर्न अरेंजमेंट को कहते हैं चीज़ों की। ठीक है, पैटर्न क्या है? is an arrangement of object that is repeated in a logical sequence in the same order. red block, blue block, red block, blue block. अब जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पर ये अगर आप सीक्वेंस देखें, ये सीक्वेंस देखें, ये सीक्वेंस देखें, ये देखें, ये देखें, आप देखें ये सर्कल है, फिर ये इसको कहते हैं ट्रायंगल के बाद इसको क्या कहते हैं, चार कोनों वाली शक्ल को। एक तो स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसको कोई जी नहीं, इसको रेक्टेंगल ये वाली है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, बस डायमंड चलें कह रहे हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। हाँ जी, अच्छा अब यस, अच्छा ये देखें, चलें सर्कल है, फिर ये देखें ये बॉक्स टाइप है, फिर सर्कल, फिर इस तरह के पैटर्न बच्चों को सिखाए जाते हैं। पहले रेड आएगा, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। ये पैटर्न बच्चे को लॉजिकल कनेक्शन सिखाया जाता है। अब बच्चा बाज़ औक़ात भूल भी जाता है। ठीक है, वो पैटर्न अब जो यानी कि जो बच्चा है, जैसे इस पैटर्न को अगर आप देखें, ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, फिर वही सर्कल। अब बच्चे से कहा जाता है कि इसी तरह 10 पैटर्न बना के दिखाओ। तो इससे फिर क्या होता है, ये हेल्प करते हैं बच्चों को, हेल्प द चिल्ड्रन लर्न टू कंपेयर एंड मेक प्रेडिक्शन। ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स नेक्स्ट इन अ लॉजिकल कनेक्शन। बच्चा अपनी रीजनिंग और लॉजिकल को यूज़ करके ये सोचता है कि अब इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, चीज़ों को कंपेयर करता है कि ये चीज़ पड़ी है, पहले ये थी, अब ये रखनी है, ये रखनी है, फिर ये रखनी है। ठीक है, और उसकी प्रेडिक्शन होती है कि ये आगे कितने तक चलेगा, इतने आइटम पड़े हैं तो मेरे इतने बन सकते हैं, मज़ीद भी इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अरेंजमेंट चीज़ों की लॉजिकल सीक्वेंस में ये क्या कहलाती है भाई, पैटर्न कहलाता है। फिर आता है मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन। मेजरमेंट पैमाइश को कहते हैं। तो मेजरमेंट इज़ अबाउट फाइंडिंग वेट, हाइट, लेंथ एंड कैपेसिटी। ठीक है, हाइट, वेट, लेंथ मेजर करना, ये आपको पता है बच्चे अपना कद और वज़न माप रहे होते हैं, वो मेजरमेंट होती है। ठीक है, हाइट, वेट, लेंथ, कैपेसिटी विद मेजरमेंट। मेजरमेंट बेसिकली हम किसी भी चीज़ को कोई नंबर असाइन करते हैं। नंबर इज़ असाइन टू थिंग टू कंपेयर ऑन द सेम एट्रीब्यूट्स। किसी चीज़ को हम नंबर देते हैं, वो मेजरमेंट होता है।
नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब नॉन स्टैंडर्ड यूज उसमें अब देखें ना, दो तरह से चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे मीटर है, लीटर है, ग्राम्स हैं, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि बाकायदा यूनिट हैं, किस चीज़ के, पैमाइश के यूनिट हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मीटर, ये पैमाइश को, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, अब अपनी हाइट मेजर करते हैं, फीट में करते हैं। लीटर, हाउ मच, क्वांटिटी की बात होगी। ग्राम्स, हाउ हैवी, ठीक है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, मेजरमेंट में। अच्छा, जब हाँ, जबकि जो है ना नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, आप जैसे देखें पीस ऑफ स्ट्रिंग, कोई डोरी है वो बहुत लंबी है, कोई बहुत छोटी है, ठीक है, ये भी एक तरह की मेजरमेंट है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले लें कि जी बुक्स हैं, एक बुक का साइज़ बड़ा है, एक का जी छोटा है जी, तो ये साइज़ उसके साइज़ की बात हम करें तो बच्चे मेजर कर रहे होते हैं कि ये हाइट में बड़ी है, ये हाइट में कम है, ये साइज़ में बड़ी है, ये वेट में वज़नी है, ये कम है, ठीक है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, पहले से ही मेजर कर रहे होते हैं। तो नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में अब ये देखें हैंड स्पैन है, ठीक है। तो मतलब अब एक बच्चा है, उसमें वो देखते हैं किसी का हाथ छोटा है, किसी का ज़्यादा, कोई ज़्यादा घुमा सकता है, कोई कम घुमा सकता है। पीस ऑफ स्ट्रिंग है, इस तरह मैंने बुक्स की आपको बुक के साइज़ की बात आप कर लें, तो ये नॉन स्टैंडर्ड, अगर आप उसको मेजर करेंगे कि ये इतने इंच है, इतने फीट है, इतना इसका वेट है, या इतने इसकी मीटर में इतनी लेंथ है, तो वो स्टैंडर्डाइज बन जाते हैं। बच्चे आम तौर पर ये चीज़ें नहीं जानते होते शुरू में, ठीक है। बच्चे नॉन स्टैंडर्डाइज से शुरू करके स्टैंडर्डाइज की तरफ आते हैं। यूजिंग द वर्ड अबाउट हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एस्टिमेशन, ठीक है। तो वर्ड अबाउट जो है ना, एस्टिमेशन के लिए इतना होगा मेरे हिसाब से, इट इज़ अबाउट 17 मीटर। जी, आखिरी जो इसमें टूल है है हमारे पास कंपिटेंसी, वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम शेप, साइज़, पोजीशन, डायरेक्शन और मूवमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे भी पिक्चर का इशू है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर सका, मैं ये नोट्स दोबारा भेज दूंगा। अब यहाँ पे ज्योमेट्री में बेसिकली क्या होता है जी, क्या फर्क है जी एस्टिमेशन और मेजरमेंट में, क्या फर्क है? आपके नज़दीक क्या होगा? शाबाश, सोच के बताना है अब जी। लगाना। जी आप बताएं। इसका अंदाजा लगाना। नहीं, मतलब एक चीज़ है मेजर करना, एक है अंदाज़ा लगाना, क्या इसका होगा, डिफरेंस क्या होगा? सर अंदाजा लगाने से मुराद ये है कि वो चीज कोई कंफर्म नहीं होती, लेकिन यस, मेजरमेंट में हम कंफर्म करके बताते हैं कि ये इतनी ही लेंथ है या इतनी शॉर्ट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब आप किसी भी चीज़ की ना, हाँ, जब आप किसी चीज़ क्या को जाएगा? परफेक्टली देखें, परफेक्टली जो है ना, किसी भी चीज़ का साइज़, वेट, वॉल्यूम लेते हैं, वो उसकी मेजरमेंट होती है। और जब आप अंदाज़न लेते हैं तो वो उसकी एस्टिमेशन होती है। अब एस्टिमेशन भी मेजरमेंट है ना। मिसाल के तौर पर ये मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका कद 5 फुट होगा। अब ये अंदाज़ा है, ये एस्टिमेशन है, ये इसमें भी मेजरमेंट है। मेरे हिसाब से मेरा वज़न 50 किलो होगा, ठीक है। अब ये एस्टिमेशन है, मेजरमेंट नहीं है। जब आप उसी को तोलेंगे तो मेजरमेंट बन जाएगी। ये डिफरेंस है। क्लियर? सर जी सर। ज्योमेट्री, इसमें शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन, मूवमेंट आती हैं। शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन एंड मूवमेंट आती हैं। बेसिकली शेप जो है ना, बच्चों को चीज़ों को नाम देना सिखाती है। जो शेप है, ज्योमेट्री क्या सिखाती है? शेप इज़ अ बेसिक वे दैट चिल्ड्रन लर्न टू नेम ऑब्जेक्ट्स। बच्चे चीज़ों का नाम देना सीखते हैं शेप्स के ज़रिए से, ज्योमेट्री के ज़रिए से। ये 2 डायमेंशनल भी होती हैं, 3 डायमेंशनल भी। अब ये 2 डायमेंशनल है जो पड़ी है ये। लेकिन अगर आपके हाथ में यही कोई सर्कल बॉक्स होगी, कोई बॉक्स होगा, कोई सर्कल आपके हाथ में कोई इस तरह की बॉक्स टाइप चीज़ होगी, उसको हम कहेंगे 3 डायमेंशनल, ठीक है। बच्चे के अंदर द एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू क्लासीफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन शेप्स, द बेटर एबल
दे आर टू क्लासीफाई दैम। जितना बच्चे ज़्यादा समझदार होते जाएंगे उतना चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लासीफाई करते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप इन्वॉल्व द रिलेशनशिप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग शेप एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्पेशल साइज़ के, वेज के, वॉल्यूम के हिसाब से कि बच्चा देखता है कि इसका साइज़ ज़्यादा, इसका कम है। ठीक है, तो इसकी शेप और तरह की है, इसकी और तरह की है, ये ऑब्जेक्ट हैवी है, ये स्मॉल इन वेट है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को स्पेशल रिलेशन कहते हैं, SPATIL। तो ये जो है वो आपके आज का जो है वो 5 एरियाज़ थे। एक जो हमारा की लर्निंग एरिया हमने पढ़ा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर 5 सब एरियाज़ है जो हमने पढ़े हैं। अब एक उस्ताद के पास क्लास के अंदर कौन कौन सा मटेरियल ऐसा होना चाहिए इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए? बोतल की कैप्स, बोतल के ढक्कन, कार्ड शीट्स, प्लास्टिक के स्पून डिफरेंट साइज़ के, एनिमल्स के सेट हो सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हो सकती हैं, बीड्स हो सकते हैं, एम्प्टी बॉक्सेस, बिस्किट्स, शूज़ वगैरह के हो सकते हैं, रबर बैंड हो सकते हैं, पानी की खाली बोतलें हो सकती हैं, कंटेनर छोटे हो सकते हैं, टेप हो सकती है, पेपर प्लेट हो सकती है, रोप, डाइस, प्लास्टिक या वुडन ब्लॉक्स, क्लॉक, ये जो है तरकड़ी, तराजू, न्यूज़पेपर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आप मैथ को पढ़ाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ को पढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, तो हर तरह का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सैम्पल के तौर पर लिस्ट्स हैं। यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है कि बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़, अब देखें ना, आप बार बार पेंसिल की एग्जांपल जम्मा में भी देंगे, ज़रब में भी देंगे, तकसीम में भी देंगे, स्मॉलर में भी देंगे, बिगर में, तो बच्चे के जहन में नहीं बैठेगी बात। अब आप पेंसिल्स पढ़ा रहे हैं एडिशन के लिए, बुक्स पढ़ा दें सब्ट्रैक्शन के लिए, डाइस समझा दें, डाइस और चेयर स्मॉलर और बिगर के लिए, तो चीज़ों की एग्जांपल जब आप मुख्तलिफ देंगे तो बच्चे की लर्निंग भी बेहतर और अच्छी होगी। ठीक है, तो वर्क आर मैनिपुलेट द गिवन मटीरियल, हैव सम चॉइस, यानी चॉइस होनी चाहिए, मुख्तलिफ मटीरियल बच्चा मैनिपुलेट करे। टाक और प्ले विद देयर पीयर्स एंड गेट सपोर्ट फ्राम द टीचर। इससे ये होगा कि बच्चे अपने पीयर्स के साथ भी उन चीज़ों के मुतालिक सवाल जवाब कर सकेंगे और उस्ताद से भी सपोर्ट ले सकेंगे। उसके बाद ये कॉम्पिटेंसीज़ हैं। कॉम्पिटेंसीज़ में बेसिक मैथमेटिकल में 3 से 4 साल के बच्चों के लिए जो कॉम्पिटेंसीज़ बनाई गई हैं कि बच्चा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, चीज़ों के साइज़, कलर, शेप, वॉल्यूम, टेक्सचर को आइडेंटिफाई कर सकेगा, चीज़ों को सीक्वेंस में रख सकेगा, उनको क्लासीफाई कर सकेगा, और इसके साथ साथ उनका पैटर्न भी देख सकेगा। बच्चा जो है ना ये 0 से 9 तक काउंटिंग सीखेगा, सिंपल नंबर्स की, 3 से 4 साल तक का बच्चा, और मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ में उनको आइडेंटिफाई करेगा। 7 कोई बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, कोई रबर बैंड पढ़े हैं 4, तो बच्चे से कहा जाए कितने हैं, यानी ये 9 तक काउंटिंग सीखेगा 3 से 4 साल तक के एज का बच्चा। चिल्ड्रन विल रिकॉग्नाइज द बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अच्छा, एक तो चीज़ों को ये इस तरह की जो है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये चीज़ें बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, और प्लस एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर, उनकी पोजीशन क्या है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी कम है साइज़ की। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, वो मेजरमेंट को इस्तेमाल करना सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है, अपनी हाइट को, वेट को, ये चीज़ें मेजर करना सीख जाएंगे, ताकि वो डाटा को, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना वो 5 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 3 रुपए हैं, तो मेरे पास ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडलिंग द डाटा। फिर बाद में यही बच्चे मेजरमेंट के बेस पे डाटा हैंडलिंग भी सीखते हैं। तो ये इस एज में भी जो उनके पास बेसिक चीज़ें हैं, यानी उनके पास जो मटेरियल है या कोई पैसे हैं, तो उनको हैंडल करना भी सीख जाता है बच्चा। ठीक है जी, तो उसके बाद अगली कॉम्पिटेंसीज़ हैं 4 से 5 साल तक के एज के बच्चों के लिए। चिल्ड्रन विल डिमॉन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट, अब ये उनको मज़ीद अगले लेवल की, यही साइज़, वेट, वॉल्यूम, टेक्सचर अगले लेवल की बच्चा सीखेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, 0 से 100 तक काउंटिंग सीखेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप को उनके रिलेशनशिप बना के सीखेगा, मेजरमेंट सीखेगा। ठीक है, तो बस इसमें बेसिक डिफरेंस उसमें और इसमें यह है कि इसमें 0 से 100 तक बच्चा जो है ना वो काउंटिंग सीखेगा। आज आपका बस इतना सही टॉपिक था, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज़।
हाँ जी। नो सर, ऑल क्लियर। नो सर, क्लियर। चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग रेस्ट करें।